नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द वुड कटर्स एंड द साल ट्री। वुड कटर्स यानी होता है लकड़हारे जो लकड़ी को काटते हैं, उसे बोलते हैं साल ट्री यानी होता है एक पेड़ का नाम होता है जिसे साल पेड़ कहा जाता है, साल ट्री। ठीक है, चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द trees in the forest had a deep discussion। फॉर ट्रीज यानी होता है पेड़, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, डीप यानी होता है गहरा या गहन, डिस्कशन यानी होता है चर्चा। जंगल के पेड़ों पर गहन चर्चा हुई। ऑल बर्ड्स बिल्ड their nest on us and make us dirty with their excretions। डटी यानी होता है गंदा, एक्सक्रीशंस यानी होता है उत्सर्जन यानी मलमूत्र त्यागना। ठीक है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट यानी घोंसला, बर्ड्स यानी पक्षी, बिल्ड यानी होता है बनाना। सभी पक्षी हम पर अपना घोंसला बनाते हैं और अपने मल मूत्र से हमें गंदा कर देते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, तो उस मल मूत्र भी त्यागते हैं, तो किस पर पड़ता है, पेड़ पर पड़ता है। तो पेड़ कह रहे हैं कि हमें गंदा कर देते हैं। कंप्लेंड द फिर ट्री। फिर यानी होता है एक पेड़ होता है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, देवदार कहते हैं या सरोवी कहते हैं। देवदार पेड़ ने शिकायत की। इट इज ट्रू, यह सत्य है या सही है। एक्सेप्टेड ऑल ट्रीज इन यूनिशन। एक्सेप्टेड यानी होता है स्वीकार किया, ऑल यानी सभी, ट्रीज यानी पेड़ों, यूनिशन यानी होता है एक स्वर में या एक साथ। सभी पेड़ों ने एक सुर में स्वीकार किया। नोट टू से ओनली दैट इवन, इतना ही नहीं, एनिमल्स क्लाइम ऑन अस मेकिंग स्क्रेच ऑल ओवर आवर ट्रंक। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, स्क्रेच यानी होता है खरोचना, ट्रंक यानी होता है तना। जानवर भी हमारे ऊपर चढ़कर हमारे तने पर खरोचे बना देते हैं। जैसे ऐसे जानवर ऐसे चढ़ते हैं पेड़ पर तो उसमें ऐसे खरोच हो जाती है, तो खरोचे बना देते हैं। दिस रियल स्टिंग्स यानी होता है बदबू। ठीक है, रियल यानी तो वास्तव में, सचमुच बदबू आ रही है। वी हैव टू ड्राइव अवे ऑल, ड्राइव अवे ऑल यानी होता है भगाना, हमें सबको भगाना होगा। एडेड द साल ट्री, ऐसा किसने कहा, साल के पेड़ ने कहा कि हमें सभी पक्षी और जानवरों को भगाना होगा कि हमें गंदा कर देते, हमें खरोचते हैं। ऐसे साल का पेड़ कह रहा है कि हमें सभी पक्षी और जानवरों को भगाना होगा। ए वाइज बनियान ट्री अपोज्ड, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, बनियान ट्री यानी होता है बरगद का पेड़, अपोज्ड यानी होता है विरोध किया। एक बुद्धिमान बरगद का पेड़ ने इसका विरोध किया। लुक फ्रेंड्स, देखो दोस्तों, लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर, कि हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। वी नीड देम फॉर आवर सेफ्टी एंड लाइफ। नीड यानी होता है आवश्यकता, सेफ्टी यानी होता है सुरक्षा, लाइफ यानी जीवन, कि हमें अपनी सुरक्षा और जीवन के लिए इनकी आवश्यकता है। किनकी, पक्षी और जानवरों की। वी शुड नोट चेज देम अवे, चेज देम अवे, नोट चेज देम अवे यानी होता है हमें इन्हें नहीं भगाना चाहिए। नो अदर ट्रीज लिसन्ड, नो अदर ट्री लिसन्ड, अदर यानी दूसरे ट्री यानी पेड़, लिसन यानी होता है सुनना, दूसरे पेड़ ने नहीं सुना। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट decided to chase away all birds and animals। ट्रीज यानी होता है पेड़, फॉरेस्ट एंड जंगल, डिसाइडेड यानी होता है निर्णय किया, चेज अवे ऑल बर्ड्स यानी होता है पक्षी, एनिमल्स यानी जानवरों, यानी कि जंगल के पेड़ों ने सभी पक्षी और जानवरों को भगाने का फैसला किया कि हमें गंदा कर देते हैं, हमें खरोचते हैं, तो ऐसे भगाने का फैसला किया। The next day morning, all trees shook so violently that the birds and animals who were
रेस्टिंग बोथ ऑन द ट्रीज एंड beneath the trees fell away in fear। काफी बड़ा है, फिर देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी होता है अगली सुबह। शुक शुक का मतलब होता है ऐसे हिलाया। वायलेंटली का मतलब होता है बलपूर्वक। रेस्टिंग मीन्स होता है आराम करना। बोथ यानी दोनों। बनित के मतलब होता है नीचे। फ्लेड यानी होता है भाग भाग गए। फिर यानी होता है डर के मारे। ठीक है। अगले दिन सुबह सभी पेड़ इतने जोर से हिले कि पेड़ के नीचे आराम कर रहे पक्षी और जानवर डर के मारे भाग गए। The trees were very happy। पेड़ बहुत खुश थे। We are free now। अब हम आजाद हैं। फ्री यानी होता आजाद होना। Hooted them। उन्होंने चिल्लाया। Hooted them यानी उन्होंने चिल्लाया। A few woodcutters came that way। woodcutters यानी होता है लकड़हारे। came से आना, वे यानी उधर से। कुछ लकड़हारे उसी ओर आए। They saw the big sal tree and said। so मीन्स होता है देखना। बिग यानी बड़ा। साल ट्री यानी होता है साल का पेड़। और कहा। उन्होंने बड़े साल के पेड़ को देखा और कहा। एट लिस्ट यानी होता है आखिरकार या अंत में। वी आर फ्री टू कट दिस ट्री। फ्री यानी होता है आजाद। कट मीन्स होता है काटना। ट्रीज यानी पेड़। हम इस पेड़ को काटने के लिए स्वतंत्र या आजाद हैं। टिल नाउ देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स लिविंग हियर। टिल नाउ यानी अब तक। मैनी वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड यानी होते जंगली। जंगली जानवर और जंगली पक्षी। लिविंग यानी होता रहना। हियर यानी यहाँ। अब तक यहाँ कई जंगली जानवर और पक्षी रहते थे। वी वर अफेड टू कम हियर। अफेड का मतलब तो डरना। हम यहाँ आने से डरते थे। नाउ दैट देयर आर नो एनिमल्स एंड बर्ड्स वी कैन डू आर वर्क। वर्क मीन्स होता है काम या काम करना। ठीक है। अब जब कोई जानवर और पक्षी नहीं है तो हम हमारा काम कर सकते हैं। कि अब यहाँ कोई पक्षी और जानवर नहीं है, हमें किसी का भी डर नहीं है, तो हम यहाँ अपना काम कर सकते हैं। कौन कह रहे हैं? ये लकड़हारे जो लकड़ी के काटने का कार्य करते हैं। The woodcutters felled the tree and cut into pieces। woodcutters यानी तो लकड़हारे। pieces यानी होते टुकड़ों में। ठीक है। लकड़हारों ने पेड़ को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। द अदर ट्रीज कुड डू नथिंग बट वॉच इन डिस्पेयर। नथिंग यानी तो कुछ नहीं। वॉच इन देखना। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश। बाकी पेड़ निराश में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। कि अब क्या करते भाई? Look, this is why I told you not to chase away the birds and animals। chase away the birds यानी होता है पक्षी। animals यानी होते जानवर। देखो मैंने इसलिए तुम्हें कहा था कि पक्षी और जानवरों को मत भगाओ। They are were helpers and protectors। ठीक है। हेल्पर्स यानी होते हैं मददगार। प्रोटेक्टर्स का मतलब होता है रक्षा या सुरक्षा। ठीक है। वे हमारे मददगार और रक्षक हैं। कौन? पक्षी और जंगली जानवर। एम्फेसाइड द banyan tree। एम्फेसाइड का मतलब होता है बल दिया। ठीक है। बरगद के पेड़ ने जोर दिया। कि बरगद के पेड़ ने कहा था कि भाई इनको मत भगाओ, हमारे ये रक्षक हैं, कि हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। चलो इसका मोरल और देखते हैं। सेल्फिश डीडर्स लीड टू मिजरी। सेल्फिश यानी होता है शोम या स्वार्थी
डीडर्स यानी होता है काम या कर्म, मिजरी का मतलब होता है कष्ट या दुख, कि सवारती क्रम दुख की ओर ले जाते हैं, कि हमें हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। कैसी लगी है छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।